नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हम राष्ट्रीय समुद्र दिवस की चर्चा करेंगे, यानी समुद्र क्षेत्र का इतिहास, महत्व और योगदान। जब हम भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करते हैं तो यह प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1964 में की गई थी। इसका प्रमुख रूप से कारण ये माना जाता है कि इसी दिन 1919 में भारत में वाणिज्यिक रूप में पहला जहाज मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था और यह समुद्री जहाज सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का था और जहाज का नाम था एसएस लॉयल्टी। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के मालिक थे वालचंद हीराचंद और इन्हें भारत में वाणिज्यिक रूप में जो व्यापारिक गतिविधियां समुद्र के माध्यम से शुरू की गई, अगर हम आधुनिक समय की बात करें, उसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड पहली सबसे बड़ी कंपनी थी शिपिंग के क्षेत्र में, जहां पर भारतीयों का पूर्ण रूप से स्वामित्व था। अगर हम इस जहाज एसएस लॉयल्टी की बात करें तो मूल रूप से इसे 1890 में बनाया गया था इंग्लैंड में और इसका नाम था आरएमएस एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इस जहाज को ग्वालियर के महाराजा सर माधवराव सिंधिया के द्वारा खरीदा गया था और प्रथम विश्व युद्ध में इसे अस्पताल के जहाज के रूप में सेवा देने के लिए उपयोग किया गया था। आगे चलकर वालचंद हीराचंद की कंपनी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा इस जहाज को खरीदा गया और भारत में वाणिज्यिक रूप में समुद्र का जो उपयोग है वो व्यापारिक गतिविधियों के लिए तेजी से प्रारंभ हुआ। भारत में अगर हम समुद्री क्षेत्र के महत्व की बात करते हैं तो भारत का दक्षिणी जो भाग है वो हिंद महासागर में प्रमुख रूप से स्थित है और हमारी तट रेखा 7,517 किलोमीटर से अधिक है। 12 प्रमुख बंदरगाह हमारे यहाँ हैं और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह अलग अलग राज्यों में हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो भारत में समुद्री क्षेत्र का जो उपयोग है वो आर्थिक रूप में काफी महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में भारत की जो स्थिति है उसके अनुसार पूर्वी एशिया की तरफ जो भी एक तरह से जहाज यूरोप से, अमेरिका से या अफ्रीका महाद्वीप से आते हैं, उन्हें भारतीय जल क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। इस अनुसार भारत के समुद्री क्षेत्र का वैश्विक व्यापार में भी काफी महत्व है। अगर हम मान लें कि भारत के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है मात्रा में 100 किलोग्राम का कुल मिलाकर किया जाता है और मूल्य में मान लेते हैं 100 रुपए का है, तो अगर हम समुद्री मार्ग की बात करें तो समुद्री मार्ग के द्वारा प्रमुख रूप से अगर मात्रा की बात करें तो 90% हमारा व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री क्षेत्र से होता है और अगर हम मूल्य की बात करें तो लगभग 77% जो मूल्य है यानी 77 रुपए का हमारा जो व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह समुद्री क्षेत्र से किया जाता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए समुद्री क्षेत्र हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। विश्व के अगर हम जहाज निर्माण उद्योग में देखें तो भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है, 0.04%। लेकिन अगर हम विश्व में जहाज के पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग की बात करें तो विश्व में जितने भी जहाज का पुनर्चक्रण किया जाता है उसका 30.43% भाग भारत से होता है। गुजरात में स्थित अलंग विश्व के सबसे बड़े जहाजों के तोड़े जाने यानी शिप ब्रेकिंग के सेंटर के रूप में जाना जाता है। समुद्री क्षेत्र के माध्यम से जो भी भारत के द्वारा माल का वहन किया जाता है, यानी अलग अलग देशों में हम सामान को भेजते हैं और अलग अलग देशों से सामान प्राप्त करते हैं, अगर हम 2005 से तुलना करके देखें तो यह एक तरह से जो व्यापार है समुद्री मार्ग से वह दोगुना हो चुका है और वर्तमान में 1 बिलियन टन के आसपास पहुंच चुका है प्रति वर्ष के आंकड़े के अनुसार। समुद्र के माध्यम से जो व्यापार वैश्विक स्तर पर हो रहा है उसकी दुगनी एक तरह से विकास दर भारत में है, जो भारत समुद्री मार्ग से व्यापार करता है। यानी अगर हम मान लें कि विश्व में 3% की दर से समुद्री व्यापार एक तरह से वृद्धि कर रहा है तो भारत में यह 6% की दर से वृद्धि कर रहा है। विश्व स्तर पर अगर हम अलग अलग देशों में समुद्री क्षेत्र में जो व्यापार करते हैं, जहाजों की जो स्थितियां हैं, साथ साथ उनके पास जो क्षमता है जहाज निर्माण की, वो सब अगर हम मिलाकर देखें, यानी अगर हम मैरीटाइम कंट्री की बात करें, समुद्री शक्ति के रूप में अगर हम देश की बात करें तो भारत का विश्व में 16वां स्थान है। तो इस रूप में भी हमारा जो समुद्री क्षेत्र है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत में कुल स्थापित 12 प्रमुख बंदरगाहों की अगर हम स्थापित क्षमता की बात करें तो मार्च 2014 की तुलना में मार्च 2020 में इसमें 76% की वृद्धि हुई है। मार्च 2014 में यह 871.52 मिलियन टन पर एनम यानी प्रति वर्ष 571.52 मिलियन टन थी। अगर हम मार्च 2020 की बात करें तो यह बढ़कर 1534.91 मिलियन टन प्रति वर्ष हो चुकी है। अगर हम वित्तीय वर्ष 2020 की बात करते हैं यानी 2019-20, भारतीय बंदरगाहों पर यातायात लगभग 1.2 बिलियन मीट्रिक टन हो चुका है
और सरकार का लक्ष्य 2030 तक इसको बढ़ाकर 2.5 बिलियन मीट्रिक टन ले जाने का है। समुद्री क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि भारत में जो स्थल भाग हैं उनको समुद्री भाग से सीधे जोड़ा जाए और इसके लिए राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवे को विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में संचालित होने वाले राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 3, 4, 5 और 16 के साथ साथ 106 अलग अलग राष्ट्रीय जलमार्गों को सरकार के द्वारा नोटिफाई किया गया है और जल्द इनके एक तरह से विकसित होने की प्रक्रियाएं भी आगे बढ़ रही हैं। सागरमाला परियोजना के द्वारा बंदरगाहों का नवीनीकरण करना, बंदरगाहों को स्थल भाग के जो क्षेत्र है उनसे जोड़ने की प्रक्रिया, बंदरगाहों के आसपास के क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और साथ साथ जो तटीय क्षेत्र है वहां पर सामुदायिक विकास की स्थितियों को बढ़ाना। इसके लिए प्रमुख रूप से सागरमाला परियोजना में 6 नए बंदरगाहों को भी विकसित किया जा रहा है। भारत में कंटेनर उत्पादन की स्थितियों को बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए गुजरात के भावनगर में कंटेनर के उत्पादन के लिए एक विनिर्माण इकाई के रूप में एक मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जा रही है। हम ध्यान रखें, विश्व में चीन कंटेनर का सबसे बड़ा उत्पादक है और कंटेनर की समस्याओं को दूर करने के लिए हम कंटेनर उत्पादन में तेजी से आगे काम कर रहे हैं। भारत में क्रूज शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, जिससे कि सामान्य लोगों के द्वारा समुद्री परिवहन का उपयोग एक तरह से परिवहन के लिए बढ़े। इसके लिए क्रूज शिपिंग को सरकार बढ़ावा दे रही है। विशेष तौर पर ऐसे टर्मिनल विकसित किए जा रहे हैं जिनके द्वारा, जैसे एलएनजी, यानी इस टर्मिनल के द्वारा केवल एलएनजी के संदर्भ में प्रमुख रूप से काम किया जाएगा। इस पर सरकार काम कर रही है। भारत सरकार के द्वारा बंदरगाहों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए प्रमुख रूप से निजी क्षेत्र को भी एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से भी घरेलू एक तरह से जो उत्पादन की स्थितियां उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। खास तौर से छोटे जहाज के माध्यम से भारत में जो समुद्री क्षेत्र का और जो अंतर्देशीय जल मार्गों का परिवहन है उसको मजबूत करने की प्रक्रियाएं आत्मनिर्भर भारत अभियान में बढ़ाई जा रही हैं। भारत के द्वारा समुद्री क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पर काम किया जा रहा है। इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के द्वारा पिछले वर्ष 2021 में राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर घोषणा की गई थी और इस विजन में 10 साल का एक ब्लूप्रिंट दिया गया था जिसमें भारत के द्वारा प्रमुख रूप से काम किया जाएगा। यहाँ पर सरकार की कोशिश ये है कि भारतीय समुद्र क्षेत्र की एक पुनर्संरचना की जाए और भारत में बंदरगाहों की जो परियोजनाएं हैं उनमें 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके 20 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। विजन 2030 के माध्यम से भारत में क्रूज शिपिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें आम लोगों के द्वारा परिवहन के लिए प्रमुख रूप से जो समुद्री जहाज के भाग हैं उनके उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए भारत में 12 बंदरगाहों को क्रूज बंदरगाह के रूप में विकसित करने के लिए अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। भारतीय लोग जो प्रमुख रूप से समुद्री क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो विश्व में कुल मिलाकर 12% का भाग बनाते हैं। भारत सरकार विजन 2030 में यह 12% का भाग बढ़ाकर 20% करना चाहती है। भारत सरकार प्राथमिकता के आधार पर 23 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करेगी, जिससे माल वहन की जो क्षमता है उसको 73 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 200 मिलियन टन प्रति वर्ष किया जा सके। इसी के साथ साथ पूर्वी भाग में भारत में जो जलमार्ग हैं, जैसे अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, वहां पर और ज्यादा जलमार्गों को विकसित करना, जिससे कि भारत अपने अन्य जो पड़ोसी देश हैं, जैसे अगर हम बांग्लादेश की बात करें, म्यांमार की बात करें या नेपाल, भूटान जो स्थल रुद्ध हैं लेकिन बंगाल की खाड़ी से अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, उनमें भारत अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। पूर्वी जलमार्ग को विकसित करके पड़ोसी देशों के साथ जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने का एक प्रयास है और इसमें मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 प्रमुख रूप से काम कर रहा है। ये हमारी 5 अप्रैल 2022 की आज की बड़ी खबर की चर्चा है। आने वाले दिनों में आज की बड़ी खबर को हम इसी रूप में जारी रखेंगे। आज की बड़ी खबर के रूप में हमारे इस प्रयास को आप पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।